Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के टॉपिक में हमने एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट की कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करना है। तो आज का हमारा पहला टास्क है कॉन्फ़िगर एक्सटेंडेड नंबर ACL। एक्सटेंडेड नंबर ACL को हमने कॉन्फ़िगर करना है एंड मेक श्योर PC1 ऑफ R1 के नेटवर्क में ये जो PC1 है कैन एक्सेस द वेब सर्विसेज ऑफ सर्वर 1 ऑफ R4 के नेटवर्क में ये जो एक सर्वर है इसकी वेब सर्विसेज को वो एक्सेस कर सके, वाइल अदर डिवाइसेस ऑफ R1 कैन नॉट एक्सेस सर्वर 1 वेब सर्विसेज। इसके अलावा इस PC के अलावा R1 के नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस हैं वो इस सर्वर की वेब सर्विसेज को एक्सेस ना कर सके। ऑल अदर सर्विसेज ऑफ R4 नेटवर्क अलाउ टू एक्सेस फॉर R1। इसके अलावा R4 के नेटवर्क में और जितनी भी सर्विसेज है वो R1 के नेटवर्क जो है वो उसको एक्सेस कर सके। तो जब भी हम एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर करते हैं तो एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर होगी नियर टू सोर्स। तो हमारे केस में जो सोर्स है वो R1 है। तो चलते हैं R1 के ऊपर, बल्कि कॉन्फ़िगरेशन से पहले ज़रा हम इस सर्वर की वेब सर्विसेज को एक्सेस करके देखते हैं PC1 से। और अगर हम देखें http://214.14.14. वेब सर्वर का IP एड्रेस है 2, तो ये एक्सेस हम कर सकते हैं। और अगर हम PC2 से देखें http://4.14.14.2, तो इससे भी हम कर सकते हैं। तो चलें कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चलते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में हमें जाना होगा और हम यहाँ पे IP एक्सेस एक्सटेंडेड नंबर ACL हमने कॉन्फ़िगर करना है। तो एक्सटेंडेड का वर्ड हम यहाँ पे मेंशन करेंगे और एक्सटेंडेड नंबर ACL की जो रेंज है वो 100 से लेके 199 तक है। इसके बीच या इनमें से कोई भी नंबर आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो हम रखते हैं 110। और तो पहले पार्ट का पहला पोर्शन ये है कि PC1 को अलाउ करना है सर्वर 1 के वेब सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए। तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं परमिट और एक स्पेसिफिक हमने प्रोटोकॉल को अलाउ या डिनाई करना है। तो TCP का प्रोटोकॉल है और होस्ट सोर्स होस्ट जो है हमारे पास, किस होस्ट को हमने परमिट करना है 211.11.11.1। और डेस्टिनेशन में भी हमारे पास एक सिंगल होस्ट है। तो होस्ट और डेस्टिनेशन का IP एड्रेस 214.14.14.2 है और यहाँ पे इक्वल का वर्ड आएगा। और अगर हम क्वेश्चन मार्क करें, हमने कौन सी सर्विसेज को परमिट करना है, वेब सर्विसेज को। यहाँ पर आप www भी मेंशन कर सकते हैं और उसका पोर्ट नंबर भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पोर्ट नंबर मेंशन करते हैं और एंटर करते हैं। अब स्टेप 1 का दूसरा पोर्शन है कि बाकी सारे नेटवर्क को डिनाई करना है कि वो इस सर्वर की वेब सर्विसेज को एक्सेस ना कर सके। तो इसके लिए डिनाई TCP और हमारे पास पूरा नेटवर्क है 211.11.11.0 और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.255 और किसके वेब सर्विसेज को, एक सिंगल होस्ट के वेब सर्विसेज है हमारे पास डेस्टिनेशन में 214.14.14.2 और इक्वल टू 80। मीन्स का पूरा का पूरा ये वाला जो नेटवर्क है वो इस होस्ट के वेब सर्विसेज को एक्सेस ना कर सके। एंटर करते हैं। इसके अलावा इसी स्टेप का थर्ड पोर्शन है कि बाकी सारे सर्विसेज को अलाउ करना है। तो इसके लिए हम परमिट IP any यानी कि इसके अलावा जितने भी और IP के प्रोटोकॉल यूज़ होंगे, एक्सेस करना चाहे तो उसको वो परमिशन मिल जाए। तो अगर हम यहाँ पे डू शो IP एक्सेस लिस्ट करके देखें
तो एक्सेस लिस्ट हमारी कॉन्फ़िगर हो गई है और अब हम इस एक्सेस लिस्ट को अप्लाई करते हैं। अब हमने अप्लाई कहाँ करना है, इस इंटरफेस पे हम अप्लाई करते हैं ताकि जब भी जैसे ही ट्रैफिक इस इंटरफेस में इन हो जाए तो यहाँ पे एक्सेस लिस्ट अप्लाई हो और उसकी इंस्पेक्शन हो। तो हम चलते हैं इंटरफेस और हमारे पास इसका एड्रेस है, पोर्ट नंबर है, गीगाबिट का है 0/2 और हम इसका IP एक्सेस ग्रुप और हमने एक्सेस ग्रुप का नाम रखा था 110 और हम इन बाउंड में जैसे ही ट्रैफिक इन होती है यहाँ पे इंस्पेक्शन हो तो इन बाउंड डायरेक्शन में हम इसको अप्लाई करते हैं। अब अप्लाई तो हमने कर ली, ज़रा चलते हैं टेस्टिंग करते हैं और PC1 से वेब सर्विसेज को एक्सेस करते हैं। R4 के नेटवर्क में जो सर्वर पड़ा हुआ है उसको, जिसकी IP एड्रेस है 214.14.14.2, तो ये एक्सेस हो रही है और यहाँ पे हमने इसको अलाउ करना था कि वो इस सर्वर की वेब सर्विसेज को एक्सेस करें। तो अब चलते हैं ज़रा PC2 के ऊपर और PC2 को भी ज़रा एक्सेस करके देखते हैं। HTTP 214.14.14.2 तो इसका रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, मींस के वो इस सर्वर को एक्सेस नहीं कर पा रहा है जो हमारे स्टेप 1 के एन मुताबिक है। और अगर हम यहाँ से पिंग करके देखें, पिंग 214.14.14.2 तो ये पिंग हो रहा है। तो हमारे पहले स्टेप के जितने भी पोर्शन थे वो हमने कंप्लीट कर दिए। ये जो PC है वो इसकी वेब सर्विसेज को एक्सेस कर रहा है, बाकी PCs इसकी वेब सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा और जितनी भी सर्विसेज है जो R4 के नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है उसको भी हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं R1 के नेटवर्क में। तो आज का हमारा सेकंड टास्क है कॉन्फ़िगर एक्सटेंडेड नेम ACL। एक्सटेंडेड नेम ACL को कॉन्फ़िगर करना है एंड मेक श्योर PC3 ऑफ R4 नेटवर्क। ये जो PC है यहाँ पे PC4 का मेंशन है, बल्कि ये PC4 नहीं है बल्कि PC3 है। R4 के नेटवर्क में जो है नॉट एबल टू टेलनेट R1 को टेलनेट ना कर सके, while remaining devices of R4 network can telnet and access R1 network। इस PC के अलावा और जितनी भी डिवाइसेस है R4 के नेटवर्क में वो R1 को टेलनेट भी कर सके और R1 के नेटवर्क को एक्सेस भी कर सके। तो ऑलरेडी मैंने R1 के ऊपर टेलनेट कॉन्फ़िगर किया है। सबसे पहले PC4 के और सर्वर 1 पे जाके चेक करते हैं क्या हम R1 को टेलनेट कर सकते हैं। तो इसके लिए PC1 पे जाते हैं, PC3 पे जाते हैं और टेलनेट करते हैं R1 के इंटरफेस को 211.11.11.100 और हम इसको टेलनेट कर सकते हैं। इसका पासवर्ड हमने रखा था जो एंटर कर लिया मैंने और इनेबल करके हमने R1 को एक्सेस कर लिया, हम एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर हम सर्वर 1 से चेक करें टेलनेट 211.11.11.100 तो इसको भी हम कर सकते हैं। तो चलते हैं R4 के ऊपर और एक्सटेंडेड नेम ACL को कॉन्फ़िगर करते हैं और यहाँ पर हमें कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना होगा और IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड नेम ACL कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पर कोई भी नाम हम रख सकते हैं अपने मर्ज़ी का, मैं रखता हूँ R1 और सबसे पहले हमने डिनाई करना है एक PC3 को कि वो R1 को टेलनेट ना कर सके। तो डिनाई TCP प्रोटोकॉल
और एक सिंगल होस्ट को हमने डिनाई करना है जिसका आईपी एड्रेस है 214.14.1 और डेस्टिनेशन भी हमारे पास एक सिंगल होस्ट है 211.11.11.100 और इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास टेलनेट का वर्ड आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अगर उसका पोर्ट नंबर आपको याद है तो वो भी आप लिख सकते हैं, बल्कि हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हेल्प ले लें तो यहाँ पर ऑलरेडी पोर्ट नंबर मेंशन है, आप यहाँ पे पोर्ट नंबर भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे टेलनेट लिखता हूँ। अब ये तो हमने अगेंस्ट वन पोर्ट टेलनेट के एक्सेस को डिनाई कराया है, बट अगर ये पीसी इस इंटरफेस के ज़रिए टेलनेट करना चाहे या फिर इस इंटरफेस के ज़रिए टेलनेट करना चाहे तो कर सकता है। तो चलिए इसको भी हम डिनाई करते हैं। तो डिनाई टीसीपी होस्ट, सोर्स हमारे पास वही रहेगा और होस्ट जो डेस्टिनेशन है वो हमारे पास चेंज होगा। डेस्टिनेशन हमारे पास 222 है इस दफ़ा 2.22.22.1 और इसका भी टेलनेट को हमने डिनाई करना था। इसके अलावा एक और इंटरफेस है हमारे पास, होस्ट हमारे पास सेम रहेगा 214.14.14.1 और डेस्टिनेशन हमारे पास चेंज होगा 219 है इस दफ़ा, सोर्स वही है तीनों में 219.19.19.1 और इसका भी टेलनेट को हमने डिनाई करना है। अब तो ये तो होगा डिनाई। इसी टास्क का सेकंड पोर्शन है हमारे पास कि वाइल अदर डिवाइसेस ऑफ R4 और जो डिवाइसेस कैन टेलनेट एंड एक्सेस R1 नेटवर्क, टेलनेट भी कर सके और एक्सेस भी कर सके। तो इसके लिए हम कहते हैं परमिट आईपी के जितने भी प्रोटोकॉल्स है एनी सबको परमिशन मिल जाए। अब ज़रा हम देखें डू शो एक्सेस लिस्ट करके, डू शो एक्सेस लिस्ट करके तो यहाँ पर एक्सेस लिस्ट हमारी कॉन्फ़िगर हो गई है और अब हम इस एक्सेस लिस्ट को इंटरफेस लेवल पे अप्लाई भी करते हैं और हमारा इंटरफेस है ये वाला जो है वीआर इस गीगा ईथरनेट है और 0/2 आईपी एक्सेस ग्रुप और एक्सटेंडेड नेम एसएल जो हमने कॉन्फ़िगर किया है जिसका नाम रखा था हमने R1 और हमने इनबाउंड यहाँ पर इस एक्सेस लिस्ट को अप्लाई करना है और जैसे ही कोई ट्रैफिक यहाँ पे इन हो तो इसकी इंस्पेक्शन हो तो इनबाउंड डायरेक्शन में हम इसको अप्लाई करते हैं और इसको हम शो आईपी एक्सेस लिस्ट करके देखें तो एक्सेस लिस्ट हमारी कॉन्फ़िगर हो गई। अब ज़रा ये हमारे पास सर्वर 1 है तो सर्वर 1 से हम दोबारा टेलनेट करके देखते हैं। यहाँ से एग्ज़िट करते हैं और टेलनेट करते हैं 211.11.11.100 तो इसको हम टेलनेट कर सकते हैं। एक्सेस हो रहा है R1 और अगर हम इस PC से ट्राई करें PC 3 से ज़रा टेलनेट करके देखें 211.11.11.100 तो ये टेलनेट नहीं हो रहा है जो कि हमारा टास्क था। अगर हम दूसरा इंटरफेस देखें 222.22.22.1 था तो वो भी नहीं कर पा रहा है। तीसरा इंटरफेस अगर हम देखें टेलनेट 219.19.19.
1, तो वो इसको भी नहीं कर पा रहा है टेलनेट, तो ये सक्सेसफुल हो गया। अगर हम सर्वर 1 से सिंपली पिंग करके देखें, पिंग किसी भी इंटरफेस को या फिर डिवाइस को R1 के नेटवर्क में मौजूद, तो ये सक्सेसफुली पिंग हो रहा है जो हमारे टास्क के एन मुताबिक है। तो गाइस आज के हमारे जो दोनों टास्क थे वो हमने कॉन्फ़िगर कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप हमें कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।